जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 9 जून 2025 से 15 जून 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में विराजमान होने की वजह से मुमकिन है कि यह सप्ताह आपको अपने किसी सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़े। ऐसे में अपने शरीर का ध्यान रखें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। किसी भी बीमारी को लेकर ज़्यादा लापरवाही करने से बचें, वरना ये समस्या आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से आपके किसी पुराने निवेश से, जैसे पैतृक संपत्ति, ज़मीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आमदनी में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए सोच समझकर अपनी राशि को कहीं पर निवेश करें और किसी को भी उधारी देने से बचें, वरना आगे चलकर एक किसी विवाद का कारण बन सकता है। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो इस सप्ताह आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे नाराज़ हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में सुधार करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। किसी से भी ज़्यादा बात करें, आप अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें, क्योंकि गुस्सा विनाश का जड़ होता है। आशंका है कि परिवार में चल रही अनबन आपको परेशान करे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित करेगा। ऐसे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा न सोचते हुए विपरीत परिस्थितियों के निकलने की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत होगी। धैर्य से काम लेंगे तो अच्छा भी होगा। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए सामान्य से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपनी जेहन में हमेशा रखने की ज़रूरत होगी कि मेहनत असंभव को भी संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें और अपने दस्तावेज़ों को पूरा रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से केतु के 4वें भाव में विराजमान होने के कारण आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, उसकी असल जड़ आपका ज़्यादा बिजी रहना या दुख हो सकता है। ऐसे में इससे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें और कोशिश करें थोड़े आराम ज़रूर करें, क्योंकि आप काफ़ी समय से परेशान नज़र आ रहे हैं। और कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें, क्योंकि योग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से स्वस्थ रखती है। इस सप्ताह आपकी सभी जो गैर यथार्थवादी जोखिम भरी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपका कहीं पर धन फंसे, क्योंकि इससे आप खुद को भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए कहीं पर भी निवेश करें या किसी को उधारी में दें, आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपके तनाव को और भी ज़्यादा चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज़ करें और कोशिश करें परिवार वाले भी ध्यान रखें, किसी तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में विराजमान होने के कारण आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। हालांकि यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे कोई
धार्मिक यात्रा हो, अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। छात्रों को इस सप्ताह ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त करने से परहेज करना होगा जिससे उनकी छवि के साथ साथ उनके शैक्षिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये गतिविधियां आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती हैं। इसलिए आप ऐसे अपने साथी से दूर रहें जो आपको बुरी लत में ले जा रहे हैं, और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से भी दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाएं, जलाभिषेक करें। शुक्रवार को शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा आलस्य में रहेंगे। इसलिए आलस्य को त्यागें और अपने कार्य से कार्य रखें। इससे आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी, और ऊर्जा आने से आप हर कार्य को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सुबह शाम योग करें, खान पान का विशेष ध्यान दें। और जिन लोगों ने कहीं पर निवेश किया था पिछले समय, उन्हें इस सप्ताह आर्थिक हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है। इसलिए अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें और कोशिश करें, यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कोई निवेश करें। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और आपके परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। आप इस दौरान सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये समय आपके आत्म आकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन कैरियर में दूसरों से आगे निकलने की जो होड़ है, आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर के चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराने का कार्य करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपके व्यवसाय में नुकसान हो। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा। उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान अच्छा सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करे जो विद्यार्थी थे, उनके लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत के अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। और आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वस्थ जीवन के लिहाज से ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि सप्ताह के अंत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज़्यादा आपको सतर्कता बरतनी होगी। और कोशिश करें सुबह शाम योग जरूर करें, भ्रमण पर जाएं और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। यह सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट या वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से पहले किसी एक्सपर्ट की या किसी अपने माता पिता से सलाह लें, और यदि संभव हो तो अभी निवेश से बचें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप किसी अनुभवी की मदद ज़रूर लें। किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की आपको सलाह तभी दी जाती है जब आप अच्छी तरह से उसके दस्तावेज़ों को अच्छी तरह से चेक कर लें। और इस सप्ताह आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास होगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते दिखाई देंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। इस सप्ताह परिवार में एक खुशी का माहौल होगा। उसका मुख्य कारण, यदि कोई जातक अविवाहित है तो उसके विवाह के प्रस्ताव आने से परिवार में खुशी का माहौल होगा और आप सपरिवार धार्मिक यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र पर बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, खासतौर पर जब कार्यक्षेत्र पर कई सहकर्मी आपका किसी बात को लेकर विरोध करें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा ही कुछ समय आपके साथ हो सकता है।
इसलिए उनसे ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। इस सप्ताह बच्चों को, शिक्षार्थियों को शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा। आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो आप इस समय अवधि में प्राणायाम करके कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपके बच्चे भी आपसे प्रभावित होकर आपके साथ कोशिश करेंगे प्राणायाम करने की या योग करने की। इसलिए आप शुरुआत करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में होने के कारण ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों में लगाने के बजाय केवल उन कार्यों पर लगाएं जो ज़रूरी हों। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे। इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ होने की भी संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक यह है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करे। और इस सप्ताह आप यदि खरीदारी करना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदें जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध हो। कोशिश करें ऐसे बेवजह खर्च करने से बचें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं और अपने परिवार को भी समय देना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोचकर उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर ही अपना प्रयास करते रहें। इसके लिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी भी परिवारजन से बात करें तो धैर्य से काम लें। ज़्यादा वाद विवाद अच्छा नहीं होता। इस सप्ताह वे जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें उनके घर के बड़ों का सहयोग मिलने से काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक और स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। इसलिए यदि किसी भी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपने परिवार वालों के सामने भी अपनी समस्या को बताएं, क्योंकि मिल बैठकर ही आप समस्या को सुलझा सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से बचें और कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। और यदि इस दौरान आप ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो रोमांचक हों, आपको सुकून दें, तो आप खुद को इन छोटी मोटी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक दूर करने में सफल हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के कारण ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की ओर तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपको कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। फिर भी आप खर्च करते वक्त ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदें जो आपके पास पहले से उपलब्ध हो। आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा ज़्यादा कर देंगे, जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि परिवार वाले भी हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी हैं कुछ। इस सप्ताह संभव है कि आप अपने किसी निर्णय को लेकर अपने परिवार को समझाने में पूरी तरह से असफल हों, जिससे आप उन्हें अपने खिलाफ तो करेंगे ही, साथ ही आपके इस निर्णय को लेकर भी आपको उनसे बिल्कुल भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव होगा और आप कार्यक्षेत्र पर भी अपना पूरा ध्यान अपने
काम पर नहीं लगा सकेंगे। इसलिए कोशिश करें आप परिवार के साथ बैठ कर के उन समस्याओं का समाधान खोजें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। खासतौर पर यदि आप कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरे के षड्यंत्र में भी फंस सकते हैं। इसलिए खुद को समझदार बनाएं। हर परिस्थिति को समझने से पहले ही आप उसकी कोशिश करें, उसका समाधान निकालें। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब भी खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज़ की जांच अच्छी तरह से कर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चढ़ा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी, साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। परिवार वाले भी एक अच्छा सुकून महसूस करेंगे। हालांकि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखते रहें। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, वरना आपको सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी खर्च करें, परिवार में बैठकर उसको कोशिश करें उस खर्च को टाल दें, ज़रूरी हो तो ही खर्च करें। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में विराजमान होने के कारण यदि वे बेरोजगार थे तो उनकी जॉब लगने के योग भी बन रहे हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आप भी काफ़ी राहत महसूस करेंगे। वहीं यदि वे नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी वजह से यदि किसी को नुकसान पहुंचा तो उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि मनुष्य से गलती हो जाती है, लेकिन यदि एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो बेवकूफ़ी कहलाती है। इसलिए यदि आपको कार्य क्षेत्र पर या परिवार में कहीं पर गलती हो जाए तो आप उसमें गलती मान लें, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में काफ़ी मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आप खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों को वृद्धि मिलेगी और आप पूरा अपना लक्ष्य भी पूरा कर सकेंगे, जिससे परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से राहु के 4थे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने से बचना चाहिए। इस दौरान आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर होगी, इसलिए आपके लिए इस दौरान आराम करना ही अच्छा रहेगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप अच्छे खान पान का आनंद लें और कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और ज़रूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी ले लेना चाहिए। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता की ज़रूरत होगी, इसलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें अवगत ज़रूर कराएं। और इस सप्ताह आप यदि जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत होगी, वरना संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते
आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष सावधान रहें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं आपके सहकर्मी जो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं और आपके बॉस को आपके खिलाफ कर सकते हैं। जो कार्य आपको दिया गया है उसको समय पर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आपके बॉस भी आपसे प्रसन्न नजर आएंगे और वेतन वृद्धि की भी संभावना बनेगी। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा से में भाग्य का साथ मिलेगा। उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। आप ही साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत के अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी काफ़ी प्रशंसा करेंगे और परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने ऊपर ज़्यादा अहंकार को हावी ना होने दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें और अपने शरीर को थोड़ा आराम दें और सुबह शाम योग करते रहें और बाहर का खाना खाने से बचें। कोशिश करें घर का बना ही खाना प्रयोग करें, खाएं। इस सप्ताह संभावना की जिस पहले के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका जो काफ़ी समय से पुराना सपना अधूरा था, आप उसे पूरा कर सकेंगे। परंतु किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की भी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप घर वालों के हित में जिस फैसले को लेने की सोच रहे थे, उन्हें आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए कोई भी फैसला लें, परिवार में मिलजुल कर बैठकर ही लें। आपको अपने करियर में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम के करने का जो तरीका है आपका, उसके ऊपर गौर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है और कोशिश करें यदि संभव हो तो उसमें बदलाव ज़रूर करें, वरना बॉस की नज़रों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। इसलिए अपने कामकाज के तरीके को बदलें और समय पर आपको जो कार्य दिएगा उसे पूरा करने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे प्रयासरत हैं, इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से ना निकलने दें। और जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है। कोशिश करें आप सपरिवार इस दौरान धार्मिक यात्रा पर जाने की कोशिश करें यदि समय मिले, क्योंकि वहाँ पर आपका मन काफ़ी तरोताज़ा नज़र आएगा। ग्रहों की मौजूदगी जो स्थिति है इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। इसलिए इस सप्ताह में यदि कोई भी खर्च करें सोच विचार कर ही करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देगा, फिर भी आप अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ ज़्यादा ही खर्च कर सकेंगे। इसलिए खर्चा करते वक्त ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदें जो आपके पास पहले से उपलब्ध हो। आपको आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने और अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसमें आप सफल भी होते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको परिवार का साथ ज़रूरी है। परिवार के आगे ज़रूर बताएं जो आपकी प्लान है।
ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले विशेषज्ञों या पिता या किसी पिता तुल्य इंसान से आपकी सलाह जरूरी लें। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है। ऐसे में सुबह शाम योग करें जिससे आपको पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें तंत्रिका तंत्र पाचन से जुड़ी पहली जो समस्याएं हो रही थी काफ़ी समय से, उनसे निजात मिल सकेगी, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार साबित होगा। इसलिए आप कोशिश करें सुबह शाम योग करें, क्योंकि इससे आपके परिवार का वातावरण भी सुधरेगा, आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किन्हीं विश्वास पात्र लोगों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ही नहीं है कि हमेशा आपकी योजनाएं सफल हों। इसलिए आपको दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते हुए सही निर्णय लेने की ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य से काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय धन से संबंधित मामलों में आपको लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए रखनी होगी। किसी से भी ज़्यादा उधारी में ना दें और ज़रूरी हो तो किसी विश्वास पात्र को ही दें, वरना आगे चलकर ये समस्या भी हो सकती है। घर परिवार के बड़ों के साथ ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और प्रियजनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मुद्दा हो उसे सुलझाने की जगह अभी उनसे दूर रहना ही आपके हित में रहेगा, और यदि ज़रूरी हो तो आप अपने परिवार के साथ मिल बैठकर ही उस समस्या का समाधान खोजें। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेना अभी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाने के लिए कुछ समय ज़रूर दें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सप्ताह के मध्य भाग में आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी ज़्यादा नहीं होने देंगे। वाहन चलाते समय जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फ़ोन पर बात, तेज़ गति जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना तो देना पड़ेगा ही, साथ ही कुछ नुकसान होने की संभावना है। इसलिए आप कोशिश करें अपने वाहन को सावधानी से चलाएं। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपका समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ पर ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के कारण वे जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसके बल पर आप आने वाले समय में अपनी शिक्षा में काफ़ी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल भी होंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने और अपनी संगति में
सही सुधार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप ऐसे बच्चों की संगति पकड़े हुए हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रही है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।